गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिनेश कुमार अपने चैनल गणित एक जादू में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाता हूं रोमन नंबर। क्या पढ़ाना है आज को? आज पढ़ाना है हमें रोमन नंबर। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रोमन नंबर पढ़ेंगे हम, ठीक है। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आज तक आपने ऐसी ट्रिक नहीं देखी होगी। चलिए आज हम आपको रोमन नंबर पढ़ाते हैं। आप मेरी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, आपको जो है पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए आपको केवल इसमें एक नियम ध्यान करना है। नियम क्या है? कोई भी नंबर केवल 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 के बाद में वो नंबर रिपीट नहीं होगा। केवल एक नियम है। क्या नियम बताया आपको? कि कोई भी नंबर केवल 3 बार तक आ सकता है और 3 के ज्यादा बार वो नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए हमें पता है वन। वन को आप क्या कहते हैं? ये कहते हैं वन को, तो ये कहते हैं। अब आप आते हैं टू पे। अब वन में क्या प्लस करें कि टू आना चाहिए? तो वन में भाई इस वन में आप वन प्लस करोगे तभी तो टू आएगा। यही तो आएगा। वन को आपने क्या कहा? वन। और इसमें एक वन आपने और जोड़ दिया तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको भी तो टू कहेंगे। तो टू आप समझ गए। क्लियर है? अब आप कहोगे कि टू है। अब आपके टू में कितना प्लस करेंगे? थ्री आना चाहिए। तो आपके पास में टू तो ये हो गया हमारे पास में। कितना प्लस करेंगे? वन प्लस करेंगे तभी तो थ्री आएगा। अब आता आपके फोर की बात। अब आप अगर ये कहते हैं कि थ्री है, थ्री में आपने कितना प्लस किया? वन। तो सपोज करो थ्री में अगर आपने वन प्लस करा तो कितना आएगा हमारे पास में? फोर। बट मैंने आपको एक रूल बताया है। क्या? वन टू थ्री फोर, कोई भी नंबर रिपीट केवल 3 बार होगा, 3 से ज्यादा बार में वो नंबर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे वन देखो, वन टू थ्री फोर 4 बार है। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। फोर को हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे। तो फिर कहां पे आते हैं? फाइव पे। अगर आगे लगाएंगे तो कम होता है और पीछे लगाएंगे तो बढ़ता है। ठीक है। अब ये हमारे पास में फाइव है। इस पांच में से कितना कम करें कि फोर आना चाहिए? क्योंकि फाइव में से कितना कम करें फोर आना चाहिए? कितना कम करना चाहिए? वन। तो वन को क्या लिखते हैं हम? इस प्रकार। तो ये क्या बन गया हमारे पास में? ये फोर। तो हमने यहां पे लिख दिया आपके लिए ये फोर। फाइव को आपको पता ही है कि फाइव को हम क्या बोलते हैं? इस तरह से। ठीक है। अब फाइव में कितना प्लस करेंगे? सिक्स आना चाहिए, वन। तो फाइव तो आपने ये लिखा और वन आपने ये वाला लिख दिया। फाइव और वन कितना हो गया? सिक्स। अब सिक्स में कितना प्लस करें कि सेवन आना चाहिए? तो सिक्स आपने तो ये लिखा और आपने एक प्लस करा। सिक्स में आपने वन प्लस करा, कितना आ गया आपका? सेवन। सेवन में कितना प्लस करें कि एट आना चाहिए? तो सेवन तो आपने ये लिखा और आपने वन ये लिखा, एट हो गया। अब एट में कितना प्लस करें कि नाइन आना चाहिए? वन। तो आपने एट क्या लिखा? एट आपने लिखा, ये लिखा और आपने वन प्लस कर दिया तो एट हो गया। चलो देखते हैं जो मैंने आपको रूल बताया। रूल क्या बताया? रूल आपको मैंने ये बताया कि कोई भी नंबर केवल 3 बार आएगा और 3 के बाद बार वो नंबर नहीं आएगा। अगर 3 के बाद बार अगर वो नंबर को हम रिपीट करते हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। देखो वन टू थ्री फोर, यानी कि यहाँ पे वन तो 4 बार रिपीट हो रहा है और मैंने आपको क्या कहा था? केवल 3 बार रिपीट होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। गलत हो गया। तो क्या करेंगे फिर हम? 10 पे आ जाओ। 10 को कैसे लिखते हैं? अब इस 10 में से कितना माइनस करें कि 9 आना चाहिए? 1 माइनस करना है। और मैंने आपको ये बताया कि अगर कम करते हैं तो कहां लगाते हैं? आगे। तो ये 10 था, 10 में से एक कम करा, कितना आ गया हमारे पास में? 9। तो हमने यहां पे लिख दिया 9। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, और 10, 10 तो आपको पता ही है। क्लियर हो गया है 10। चलिए अब आगे की वीडियो हम करते हैं। 10 हो गया आपके पास में। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 10 और 2 12। 10 में आपने 3 को प्लस कर दो, 13। ठीक है। 10 10 में आपने 4 प्लस कर दोगे, 10 तो ये है और आपने ये 4 प्लस कर दिया, 14। 10 5 15। 10 6 16। 10 7 17। 10 8 18। 10
और 9 19 और 10 10 20। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फिर आपको आगे करना है 20 तो आपने लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया, 20 और 1 बन गया 21। फिर आप लिखोगे यहाँ पे 20 और 2, इस प्रकार से आप ऐड कर लोगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास में 20 2 20 और 3, ये प्लस कर दो 3 20 और ये आ गया आपके पास में 4, फिर आ गया 20, ये आ गया 5, फिर आ गया 26 27, फिर आ गया 28, फिर आ गया 29 और ये क्या आ गया हमारे पास में 30। क्लियर है। 30 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिर 31, भाई 30 लिखा आपने और आपने 1 प्लस कर दिया 31। फिर आप इसी प्रकार लिखोगे 30, फिर 2, फिर 30 लिखा आपने, 30 में कितना जोड़ना है 3 1 2 3 33, फिर 30 लिखा आपने 30 और क्या लिखना है इसमें 4, तो 1 4 30, फिर 5 जोड़ लो 30 और जी 5 हो गए 35। फिर इसी प्रकार करोगे 36 37 38, ये हो गया हमारे पास में 39 और ये हो गया हमारे पास में 40। अब देखो 40 को आप कैसे लिखोगे भाई, 40 को अगर आप ऐसे करते हो 1 2 3 और 4 10 20 30 40, आपको मैंने एक रूल बताया। क्या रूल बताया कि कोई भी नंबर हमारे पास में 3 के बाद नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो 4 बार हो गया, इसका मतलब ये गलत है। आप आओ 50 पे, 50 को क्या लिखते हो आप L, इसमें से कितना कम करें हमारा 40 आना चाहिए, 10 माइनस करना चाहिए। 10 को तो आप ऐसे लिखोगे, तो इसका मतलब 40 को हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर है। चलो अब हम कहाँ पे आते हैं, अब हम आते हैं 41 40 और जी 1 42 43 40 और 4 लिख दो। फिर आओगे 45, फिर लिखोगे 40, ये आ गया 6, फिर आ गया 47 48, फिर आओगे 40 और 9 और अब क्या आ गया आपके पास में 50। क्लियर हो गया है 50। अब आगे कैसे करोगे 51, फिर लगा दोगे, देखो यहाँ पे 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और आपके पास में ये आ गया भाई 60। क्लियर हो गया, 60 तक आ गया आपके पास में। फिर आप कैसे करोगे, देखो 60 तक तो आपका आ गया है और अब आपको क्या करना है 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 आ गया 70। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इसमें को एक और बढ़ा लोगे, आपके पास में क्या बन जाएगा आपका 70। तो ये आ गया, क्या है आपके पास 70 में, यह है 70 में। चलिए बताते हैं आपको फिर आगे को कैसे करेंगे। आप देखो 70 है 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और आपका क्या आता है 80 आ गया, ये 80 आ गया आपके पास में। ठीक है। फिर आप क्या करोगे 81
भाई आप करोगे अब कितना था 50 60 70 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 अब आता है 90। और यदि आप 90 को ऐसे लिखते हैं तो सपोज करो 50 60 70 80 90 तो 1 2 3 4 एक नंबर 4 बार रिपीट है, इसका मतलब हम ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे आप, कहाँ आ गए आप 100 के पास आ जाओगे। 100 को आप क्या कहते हैं सी, और इसमें से कितना कम करोगे 10 कम करोगे तो ये क्या आ गया हमारे पास में 90। तो 90 को आप क्या लिखोगे, यही लिखेंगे आप 90 को। अब फिर आप क्या आ जाओगे यहां से 91 92 93 94 94 95 96 97 98 99 क्या आ गया 100। तो देखिए दोस्तों, आपको कितनी आसान मेथड से हमने आज रोमन नंबर सिखाए हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं आशा करता हूं कि आपको पहली वीडियो देखते ही आपको जो है अच्छी तरह से आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और